नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का प्रसंग है मनुष्य गरीब क्यों रहता है। यह बात माता पार्वती को समझाने के लिए भगवान भोलेनाथ बने गरीब। प्रिय दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आप सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरा सुने और मन लगाकर सुने, श्रद्धा भक्ति से सुने। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है कि जहाँ कहीं भी भगवान भोलेनाथ का कथा हो रहा हो या फिर आपके कानों में सुनाई दे तो उस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना किया करें। अगर आप उस कथा को आधा सुनते हैं, आधे पर छोड़कर चले जाते हैं तो इससे आपको पाप भी लग सकता है। तो इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने, महादेव भोलेनाथ की कृपा का पात्र बने। भगवान भोलेनाथ की कोई भी कथा आपको नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे सकती है। इससे पहले कि हम इस कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करिए। प्रिय दोस्तों, कहानी शुरू करने के साथ ही हम आपको सभी भगवानों का दर्शन कराते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई पृथ्वी की तरफ देख रही थी। यह देखते हुए उनके मन में एक विचार आया कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है। अब इस प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए वह महादेव की प्रतीक्षा करने लगती है, क्योंकि महादेव भोलेनाथ समाधि में लीन थे। भोलेनाथ की समाधि खत्म होने के बाद माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती है कि हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरे मन में चल रहे विचारों को समाधान करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने उस समस्या को पूछने के लिए कहा। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, इस संसार में पृथ्वी लोक पर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा। वहीं आपके इस सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अब यह सुनने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। पृथ्वी लोक पर आने के बाद जिस रास्ते पर माता पार्वती और भोलेनाथ खड़े थे, उसी रास्ते से एक गरीब पति पत्नी आ रहे थे। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पति कहता है कि न जाने कौन से पाप किए थे मैंने कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है, मुझे यह गरीबी देखनी पड़ रही है। न जाने कब मेरी गरीबी खत्म होगी। हम रोज़ कमाते हैं, तब भी हमारे परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं होता। पिछले जन्म में न जाने कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में मुझे गरीबी के रूप में देखने पड़ रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि इतना चिंता न करिए, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखें, कभी न कभी हम पैसे वाले, हम अमीर ज़रूर होंगे। अब दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती जी भोलेनाथ से जी कैसे कहती हैं कि वह देखो, पति पत्नी आपको याद कर रहे हैं, वह इतने दुखी हैं। हे भोलेनाथ, आप उनकी समस्या का समाधान करिए। मेरी इच्छा है कि आप उन दोनों को धन प्रदान करें, उनको धनवान बनाएं। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप बड़ी बोली हैं, उन दोनों के भाग्य में अभी गरीबी है। वह दोनों अभी अमीर नहीं बन सकते, अभी धनवान नहीं बन सकते। तब माता पार्वती और जिद करने लगती है और उनके जिद के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ता है। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, अगर आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं एक सोने से भरे थैले को उस रास्ते पर रख देता हूँ। अगर उन पति पत्नी के भाग्य में धन होगा तो वह उन्हें थैला ज़रूर मिल जाएगा। अब इतना कहने के बाद भोलेनाथ एक सोने से भरे थैले को उस रास्ते पर रख देते हैं जिस रास्ते से वह दोनों पति पत्नी आ रहे थे। प्रिय दोस्तों, उसी समय एक अंधा व्यक्ति उसी रास्ते से आ रहा होता है। उस अंधे व्यक्ति को देखने के बाद वह पति पत्नी आपस में फिर से बातें करने लगते हैं और पत्नी कहती है, माना कि हम लोग गरीब हैं, हम बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस अंधे को देखो, यह बेचारा तो अंधा है, इसके जीवन में कितना कष्ट है, या तो देख भी नहीं सकता। तब उसका पति बोलता है कि हाँ, यह तो बात तुमने ठीक कही। चलो आज हम अंधे होने का नाटक करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते में चलते हैं और महसूस करते हैं कि अंधे व्यक्ति कैसे रहते हैं,
कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, उन्हें कैसे लगता है। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने हाथों को बंद कर लेते हैं और रास्ते पर चलने लगते हैं। चलते चलते सामने जो सोने का थैला पड़ा था उसको भी वह पीछे छोड़ देते हैं। वह थैला उनके पास से ही निकल जाता है, लेकिन वो पति पत्नी आंख बंद करने के कारण वह उस थैले को देख नहीं पाते। तब महादेव भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, देखा आपने, उन दोनों पति पत्नी के नसीब में अभी गरीबी है। वह अभी गरीब रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें रखा हुआ धन भी प्राप्त नहीं हो सका। इसके बाद भोलेनाथ के इन वचनों को सुनकर माता पार्वती सहमत हो जाती हैं। फिर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, अभी आपके और भी सवालों के जवाब मुझे देने हैं, तो इसके लिए हमें इस पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा, कुछ दिन यहाँ रहना होगा। अब यहाँ रहने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं और गांव के पास ही अपना डेरा जमा लेते हैं। तब महादेव ने कहा, हे देवी, अब मनुष्यों की तरह हमको रहना होगा, तो मनुष्य की तरह हमें भोजन पानी हर चीज़ की व्यवस्था भी करनी होगी। तो देवी, आप चूल्हा बनाइए और मैं बाजार से कुछ खाने के लिए सामग्री लेकर आता हूँ, जिसे पकाकर खाया जाएगा। अब भोलेनाथ बाजार चले जाते हैं और माता पार्वती चूल्हे बनाने में लग जाती हैं। तब उनके मन में विचार आता है कि चूल्हे को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होगी। अब ईंट खोजने के लिए माता पार्वती अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। माता पार्वती ने सोचा कि यह घर तो टूटा फूटा है, चलो इसमें से 5-6 ईंटें ले लेते हैं। अब माता पार्वती 5-6 ईंटें लेने के बाद अपनी झोपड़ी में चली जाती हैं और उन ईंटों से चूल्हा बनाती हैं और भोलेनाथ का प्रतीक्षा भी करने लगती हैं। जब भोलेनाथ वापस आते हैं तो माता पार्वती ने उनसे कहा, हे प्रभु, देखिए मैंने कितना सुंदर चूल्हा बनाया है। आप बाजार गए थे लेकिन सामग्री नहीं लाए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, अब आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हे देवी, आप चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाए? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, पास में एक टूटा फूटा घर है, मैं उस घर में से ही ईंटें को लाई हूँ। महादेव ने पूछा, टूटा फूटा घर ही क्यों? आप किसी अच्छे और सुंदर घर से भी ईंटें को ला सकते थे। तब माता पार्वती ने कहा, मैंने देखा हुआ घर बहुत सुंदर है, उन घरों की रख रखाव बहुत सुंदरता से की गई है, इसलिए वह घर इतना सुंदर और मजबूत था कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि उन घरों को बिगाड़ कर वहाँ से ईंटें लाऊं। तो इसलिए मैंने उस टूटे फूटे घर में से ही लेकर आई हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपके सवालों का उत्तर यही है। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं समझ पाई, तो भोलेनाथ ने समझाया और कहा, देवी, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में अच्छे कर्मों द्वारा पुण्य को अर्जित करता है। उसी पुण्य के कारण ही वह जीवन में अमीर होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन का महत्व समझता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में धर्म कर्म पूर्ण दान का कार्य करता है, भलाई का कार्य करता है, परोपकार करता है। वह व्यक्ति एक तरह से पुण्य अर्जित करता है और उस पुण्य के कारण ही वह धनवान होता है। चाहे वह पुण्य उसके अगले जन्म का हो फिर या इस जन्म का हो, लेकिन उसे मिलता जरूर है। और जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी घर का रख रखाव नहीं करता, यानी कि पुण्य नहीं करता, दान दक्षिणा परोपकार नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और गरीब रहता है, क्योंकि उसने कोई पुण्य ही अर्जित नहीं किया है, इसी कारण वह गरीब है। अभी आपने एक अंधे व्यक्ति को देखा, तो देवी वह अंधा व्यक्ति अपने पिछले जन्म में किसी अन्य दूसरे व्यक्ति की आंखों को जानबूझकर फोड़ दिया था, उसे अंधा कर दिया था, इसी कारण वह अंधा है। लेकिन उसने पुण्य के काम भी किए थे, जिसके कारण अब वह अमीर बनने वाला है। हे माता पार्वती, वह दोनों गरीब पति पत्नी थे। वह गरीबों पर अत्याचार करते थे, कोई दान धर्म का कार्य नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, लोगों को सताया करते थे। इसी कारण आज वह इस जन्म में गरीब हैं और गरीब की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी तरह वह कष्ट भी भोग रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले जन्म में लोगों को दिया था। अगर इस जन्म में वह पुण्य का काम करेंगे तो जरूर ही कुछ दिनों के बाद वह अपने पुण्य कर्मों द्वारा
पैसे वाले हो जाएंगे, उनकी स्थिति सुधर जाएगी, उनके पास भी धन होगा। तो हे देवी, हर व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। सारा खेल उसके कर्मों का होता है। अब अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद माता पार्वती पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती हैं और महादेव भोलेनाथ के साथ अपने कैलाश पर्वत की ओर चली जाती हैं। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्यों को करना चाहिए, दान पुण्य पूजा पाठ को करना चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम लोगों की भलाई करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो ऊपर वाला भी हमारा कहीं ना कहीं सहायता करता है। इससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हमारे ही माध्यम से लोगों या कहें तो सारे संसार में सुखमय जीवन आनंद प्राप्त होता रहता है। तो आप सभी भक्तों से इतना निवेदन है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लोगों को भी शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहता है और हमारे दूसरे वीडियो को देखना ना भूलें।